क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का इंग्लिश का मॉडल पेपर लेके आए हैं जो हाई स्कूल का यानी कि कक्षा 10 का 2022 और 2023 में जो पेपर आने के चांस हैं वो इस टाइप से है, क्योंकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने जो उसकी साइट है उस पर डाल रखा है, तो उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर कहेंगे। इस यहाँ पे भी लिखा है मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश। तो आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करिएगा पेपर, क्योंकि इस टाइप से ही आएगा, इस तरीके का आएगा, ये नहीं आएगा, लेकिन आपको इसको प्रैक्टिस इस टाइप से करनी है। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत जीएस मैथमेटिक्स। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा जो है किस टाइप से आएंगे वो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। पेपर जो आपका है 3 घंटा 15 मिनट का ही है और टोटल मार्क्स जो है हमारे वो 70 नंबर के हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग टू क्वेश्चन पेपर केयरफुली। 15 मिनट जो है आपके लिए क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन जो हैं आपके कंपलसरी हैं, ये आपको ध्यान से रखना है। इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं, द क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये क्वेश्चन जो है हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पेपर जो है पार्ट ए और पार्ट बी, जैसे हिंदी में कहते हैं खंड आ और खंड बा, इस टाइप से ये 2 भागों में डिवाइडेड है। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस, यानी कि इसमें जो हमारे हैं 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। केयरिंग इन 1 मार्क्स ईच, इनके एक एक नंबर के क्वेश्चन है वो चीज़ है। रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क्स योर आंसर ऑन द गिवन OMR सीट, यानी कि हमें ये OMR सीट पे इसके आंसर देने हैं। डू नॉट इरेज, यानी कि इसको आपको जो OMR सीट है उसको इरेज नहीं करना है, मिटाना नहीं है। कट ऑफ वाइटनर से सब वो नहीं लगाना है, यानी कि जो वाइटनर होता है उसे नहीं लगाना है OMR सीट पर, यह बात ध्यान रखनी है। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन, मतलब जिस डिस्क्रिप्टिव या मतलब लिखित रूप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपका पार्ट बी है, वो चीज़ आपको समझनी है। मार्क्स द इंडिकेट द अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सामने जो क्वेश्चन नंबर दिए रखे हैं उनके नंबर दे रखे हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो पार्ट ए की बात करते हैं यहाँ पर। पार्ट ए में हमारे इसमें अनसीन पैसेज दे रखा है। ये देखा, फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द आंसर इन क्वेश्चन डेट फॉलोइंग। एक पैसेज दे रखा है, इसमें आपको क्वेश्चन मतलब इसमें पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चन आंसरों का जवाब देना है। यहाँ पे लिखा है वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड इफ़, तो 1 नंबर का प्रश्न आपका ये वाला। तो इसमें से आपको इस पैसेज में से आपको सारे क्वेश्चन पढ़ के इसके जवाब देने पड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इसको पढ़ना पड़ेगा कि कैसा क्वेश्चन है, कैसा पेपर आएगा हमारा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अच्छी तरह समझना है आपको कि कैसे कैसे क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो वो मेहनत करनी पड़ेगी आपको इंग्लिश के पेपर में भी। अगला प्रश्न हमारा इसी पैसेज में से होगा। द टू एक्सट्रीमीज एंड लाइक मीन्स, इसके बारे में आपको 4 ऑप्शन है, उसमें से बताना है। विच वर्ड इन द पैसेज इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्लो, इसके बारे में बताना है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से देखना है। तो ये हमारे क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर आप देखिएगा। इफ़ यू वांट टू बी नो अबाउट न्यू थिंग्स आर यू, इस टाइप से, और 4 ऑप्शन इसके देते हुए हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग, इसमें अरेंज करना है आपको। ये पूरा सेंटेंस दे रखा है, इसको अरेंज करके देखना है कि कौन सा सेंटेंस हमारा यहाँ पे बनना है। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गए। 6 क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इज़ द वर्ड्स इन द मिसस्पेल्ड, इसमें देखना है। ही जम्प्ड, कौन सा जंप वो आएगा, इसमें इन आएगा, इनटू आएगा, फ्रॉम आएगा, एट आएगा। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक है। एक भी हमारा क्या कहते हैं पैसेज दे रखा है, और पैसेज इसमें से ही क्वेश्चन आपको इसमें से ही पढ़ने हैं और क्वेश्चनों के आंसर इसमें से आपको देने हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको ये पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 9, इसको क्या है, जो भी चीज़ है उसमें से इस पैसेज में से आपको पढ़ना पड़ेगा और उसका आंसर देना पड़ेगा। ए है, बी है, सी है या डी है। मैं बस इस समय आपको खाली पेपर दिखा रहा हूँ कि पेपर किस टाइप का है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही यहाँ पर है। तो इस टाइप से ये हमारा 11 क्वेश्चन हो गया, ये 12 हो गया, इस टाइप से देख लीजिएगा आप। द बस कंडक्टर वाज ए मैन, इस टाइप से। तो ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। रीड द गिवन एस्टेक्ट द चॉइस द करेक्ट ऑप्शन इन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें से कोई जो आंसर हमें अच्छा लगेगा उसका ऑप्शन हमें देना है। इसके 14 क्वेश्चन नंबर में इसमें कौन सा देखना है वो दिखाना, टिक लगाना है हमें। द स्पीकर इज़ द स्पेलिंग लाइक दिस बिकॉज, इसमें से देखना है। क्वेश्चन नंबर 16 to 20 दे रखे हैं। करेक्ट ऑप्शन आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन में, तो हमें एक क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है यहाँ पर, इसको आपको पढ़ना है और इसमें से आपको जो अच्छा लगे उसका आंसर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों,
ऐसे ही हमारे ये 20 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। और क्वेश्चन जो मार्क्स दे रखे हैं वो हमें यहाँ दे रखे हैं, क्वेश्चन के आगे कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। तो क्वेश्चन पार्ट ए जो है हमारा 1-1 नंबर का है, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, बहुत ईजी होंगे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। पार्ट बी जो है हमारा थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, मैंने लिखित रूप वाले होंगे, थोड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसको आपको पढ़ना पड़ेगा केयरफुली। ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा, बस आपको थोड़ा मेहनत करनी है। रीडिंग पार्ट 1, इसमें भी हमारा ये पैसेज दे रखा है, इसमें से आपको पढ़ के इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कितने नंबर का है, पहला जो क्वेश्चन है ये हमारा 2 नंबर का है। होम डज द स्टेट ऑफ द लिबर्टी रिक्वेस्ट, यहाँ पे दे रखा है रिप्रेजेंट, व्हाट इज़ द मीन, अंडरलाइन द पोर्टेन यहाँ पे लिखा हुआ है। हाउ डिड द, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 1 नंबर का है। तो इसमें आपको कितने 7 नंबर के क्वेश्चन हो गए, यानी कि बी इस वाले पोर्शन से 7 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। दूसरा है राइट द लेटर योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। एक हमें लेटर लिखना है, ठीक है, अपने बड़े भाई के लिए, और शेयरिंग फीलिंग द होम मिस मतलब अपने घर को याद करने के उसमें आपको ये एक लेटर लिखना पड़ेगा। राइट ए एप्लीकेशन द प्रिंसिपल योर स्कूल कंप्लेन दैट योर वाटर टैंक स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली, मतलब जो वाटर टैंक है वो हमारा क्लीन नहीं होता है, तो प्रिंसिपल के लिए लेटर लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर। या तो आप ये लेटर करिएगा या फिर ये प्रिंसिपल करिएगा, मतलब एप्लीकेशन लिखिएगा इसकी, ठीक है। तो इनमें से आपको एक चीज़ करनी है, या तो लेटर करिए या एप्लीकेशन कीजिए। उसके बाद लिखा है राइट ए रिपोर्ट द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का है, ये आपको एग्जीबिशन के लिए उसमें बताना है आपको, या फिर इसकी जगह आप ये कर सकते हैं, इस एग्जीबिशन इसके बारे में दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला है ग्रामर पोर्शन दे रखा है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस द चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन नंबर ये दे रखा है 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का दे रखा है, ये भी 2 नंबर का, ये 4 नंबर का ट्रांसलेट, ठीक है। कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता हूँ, इसको आपको हिंदी टू इंग्लिश बनाना है। तो उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया, हम शाम तक साथ रहे, मित्र से मिलकर मैं खुश था, किंतु पुस्तकालय न जाने के कारण दुखी भी हुआ। तो ये आपको हिंदी से इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। लिटरेचर में आ गया, लिटरेचर में हमारा 30 to 40 क्वेश्चन ईच है, तो आपको ये करने पड़ेंगे। 3+3 का क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। इसकी जगह आप ये कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 5 का पहला, इसकी जगह दूसरा भी दे रखा है, आप दोनों में से एक कर सकते हैं। बी ऑप्शन भी दे रखा है, बी में से भी आपको क्या करना है, बी में से आप या तो आप बी कर सकते हैं, बी के साथ इसने ये भी दे रखा है, आप कोई सा भी आपके पास चॉइस है, कोई सा भी कर सकते हैं इसमें से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है एनी वन फॉलोइंग 60 वर्ड्स, ये लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी आपको ए बी में से कोई सा भी कर सकते हैं, नहीं इसमें तो इसमें लिखा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आप कोई सा भी एक कर सकते हैं इसमें से। क्वेश्चन नंबर 7 में से भी कोई सा भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आप सेंटर आइडिया लिखना है आपको, सेंटर आइडिया कोई सा भी कर सकते हैं, इसमें से एक लिखना है आपको कोई सा भी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 to 40 है, इसमें आपको ये भी 3 नंबर के 4 नंबर के हैं, और आपका 60 वर्ड ये लिखा हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान से करना ही है। तो आंसर ऑफ एनी फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड्स, इसमें इस टाइप का लिखना ही लिखना, ठीक है दोस्तों। तो मैं समझता हूँ मेरे द्वारा ये जो पेपर दिखाए गए हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, और कोई दिक्कत तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप वीडियो को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, शेयर नहीं करते हैं उसे, और लाइक भी नहीं करते हैं। तो जब वीडियो शेयर मतलब देख रहे हैं आप, तो उसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, इससे मेरा मोटिवेशन ज़्यादा बनेगा और मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो आपको लाता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो पेपर है मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का था ये आज, कल मैं नया पेपर ऐसे टाइप से लेकर आऊँगा। तो आप मेरी वीडियो पर मेरे चैनल पर बने रहें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।